गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पास्ट एडजस्टमेंट का और इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम एक्सप्लेन करेंगे। उसी क्वेश्चन को आज लेकर हम आए हैं आप लोगों के सामने, पास्ट एडजस्टमेंट का, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 40 है। उस क्वेश्चन नंबर 40 को हमने शॉर्ट में अपना बोर्ड पर नोट किया है। आप लोग डिटेल देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 40 उसमें है आज़ाद एंड नाम है आज़ाद एंड बेनी। हमने शॉर्ट में लिखा है ए एंड बी। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स ₹40,000 and 80,000 respectively. It was discovered that interest on capital at the rate of 5% per annum has not been credited to capital account before distribution of profit. It was decided to make adjustment entry. यानी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट छूट गया है। उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट को हमको दिखा करके एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। उस पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले सबसे पहला काम हमको देखना पड़ेगा कि वर्किंग नोट दे करके, जो वर्किंग नोट आप यहाँ फाइनली अपने फेयर पेज पर भी दे सकते हैं या आप कहीं रफ में भी कर सकते हैं, या शॉर्ट कैलकुलेशन है तो आप उसको ओरली भी माइंड में आप कैलकुलेट करके अपना उसका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिखाना है हमको आप लोगों को, इसलिए हम यहाँ आपके सामने पीएल अप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रहता है 40,000 का 5%, ए के लिए 2,000 और 80,000 का 5% बी के लिए 4,000। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए ये डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया गया, डेबिट बड़ा हो क्रेडिट छोटा हो पीएल अप्रोप्रिएशन का तो लॉस समझा जाता है, और लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। तो ये लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, चूंकि इक्वल पार्टनर है इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3,000 ए का और 3,000 बी का। एडजस्टमेंट टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट कैपिटल पर बेस्ड है। भले ये लेजर नहीं है, इसलिए लेजर के फॉर्मेट में हम नहीं बनाए हैं, न बनता भी नहीं है लेजर के फॉर्मेट में। इसलिए जो क्रेडिट या डेबिट हमको करना पड़ता है उसके लिए स्पेशली या स्पष्ट लिखना पड़ता है कि दिस आइटम टू बी क्रेडिटेड और दिस आइटम टू बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो था ए का 2,000 और बी का 4,000, ए के कॉलम में 2,000 और बी के कॉलम में 4,000 टू बी क्रेडिटेड के नाम से लिख दिया गया। लॉस है तो लॉस कैपिटल में डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो उस लॉस को इक्वली बांट करके ए के कॉलम में 3,000 और बी के कॉलम में 3,000 लिख करके, ये चूंकि डेबिट में होता है तो टू बी डेबिटेड। अब उसके बाद का प्रोसेस होता है कि एक एक करके हम अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे। ए का क्रेडिट है 2,000, डेबिट है 3,000, मीन्स डेबिट साइड बड़ा है, तो यहाँ संकेत हो गया डेबिट। कितना से बड़ा है? 3,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 1,000। बी का डेबिट है, बी का क्रेडिट है 4,000 और डेबिट है 3,000, तो यानी क्रेडिट बड़ा है, संकेत दिए क्रेडिट। कितना से बड़ा है? 1,000। यही जो हमारा यहाँ फाइनल रिजल्ट निकलता है, उसी आधार पर उसी बेस पर हम यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 1,000 और बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,000। कैपिटल अगर फिक्स्ड रहता तो लिखते एज करंट अकाउंट डेबिट और बीज करंट अकाउंट क्रेडिट। ओपनिंग कैपिटल कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल के आधार पर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होता है, और ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। तो खैर इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही ओपनिंग कैपिटल, या कैपिटल का डेट नहीं दिया हो तो हमको समझना है यही कि ये ओपनिंग कैपिटल है। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस में आंसर जो बनेगा, सबसे पहले हमको स्पेस से कुछ रखना होगा एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, लेकिन वो एडजस्टमेंट एंट्री बिना एडजस्टमेंट टेबल के प्रिपरेशन के बन नहीं पाता है। इसलिए सबसे उसके पहले हमको ये एंट्री बनाने से पहले एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट टेबल का भी फाइनली प्रिपरेशन विदाउट पीएल अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट जाने हमसे संभव नहीं है।
इसलिए वर्किंग नोट में पीएल अप्रोप्रिएशन पर मिसिंग एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखने के बाद प्रॉफिट आया कि लॉस आया, ये देख लेने के बाद हम बनाते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन बना करके देख लिए, लॉस है तो लॉस को एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी पीएल अप्रोप्रिएशन में फाइंड आउट कर लिए, वो क्रेडिट कर दिए। पहले ये बना, बनने के लिए बना ये, फिर बना ये और फिर बना ये, लेकिन लिखने के क्रम में पहला सीक्वेंस हमारा एडजस्टमेंट टेबल, फिर सॉरी एडजस्टमेंट एंट्री, दूसरा सीक्वेंस एडजस्टमेंट टेबल और तीसरा होता है वर्किंग नोट। थैंक यू।